हरिओम आत्मीय भक्तजनों, आज का प्रसंग है नम्रता के व्यवहार से पराभव नहीं होता। तो जानिए इसे इस तरह से। एक बार महाराज युधिष्ठिर महाराज भीष्म से पूछते हैं, तात यह बतलाने की कृपा कीजिए कि जब एक राजा दुर्बल हो और दूसरा राजा शक्तिवाला हो, साधनहीन हो, तो उसे पराक्रमी शत्रु राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भीष्म जी ने कहा, हे भारत, मैं इस संबंध में नीतिमान एवं विज्ञ पुरुषों द्वारा अपनाई गई एक नीति का दृष्टांत देता हूँ, जो समुद्र और नदियों के बीच हुआ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं, एक समय की बात है, समुद्र ने नदियों से पूछा, हे नदियाँ, मैं तुम्हें देखता हूँ कि बाढ़ के समय तुम बहुत से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़कर अपने प्रवाह में बहा ले जाते हो, किंतु उनमें बेत का कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। इसमें क्या रहस्य है? इस पर देव नदी गंगा ने कहा, हे नदीश्वर, आपकी बात बहुत ही गंभीर है, बड़ा ही अर्थ वाली है। जो पेड़ हमारे प्रवाह में बह कर जाते हैं, वे तन कर गर्व से हमारे सामने खड़े रहते हैं, हमारे पराक्रम को देखकर झुकते नहीं, नम्र नहीं होते, अकड़ कर ही खड़े रहते हैं। अतः इस प्रतिकूल बर्ताव के कारण उन्हें नष्ट होकर अपना स्थान छोड़ना ही पड़ता है। परंतु बेत एक ऐसा वृक्ष है जो ऐसा आचरण नहीं करता है। वह हमारे आते हुए वेग को देखता है तो नम्रता के साथ ही झुक जाता है, परिस्थिति को पहचानता है और उसी के अनुसार बर्ताव करता है। कभी भी उदंडता नहीं दिखलाता और अनुकूल बना रहता है, उसमें कोई अकड़ नहीं रहती। इसलिए हे नदीश्वर, वह अपने स्थान पर ही बना रहता है। जब हमारा वेग शांत हो जाता है तब वह पुनः सीधा खड़ा हो जाता है। जो पौधे, वृक्ष, लता, गुल्म आदि हवा और पानी के वेग के सामने झुक जाते हैं और वेग शांत होने पर पुनः स्थिर हो जाते हैं, ऐसों का कभी पराभव नहीं होता। शील विनय विजय का मूल है। अतः अपनी जीवन में विनय को प्रतिष्ठित करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे तत्व बहुत दूर नहीं रहने पाता, ऐसे में तत्व जो है बहुत दूर नहीं रह पाता है। भीष्म ने पुनः कहा, युधिष्ठिर, इसी प्रकार राजा को चाहिए कि वह अपने तथा परपक्ष के पराक्रम को भली भांति समझकर नीति के तत्व को समझने का प्रयास करे। इस प्रकार जो व्यवहार करता है उसकी कभी पराजय नहीं होती, उसकी कभी पराभव नहीं होती। इसलिए विज्ञ जनों को, महान जनों को नम्रता ही सुशोभित करती है। जैसे फल वाले वृक्ष ही झुकते हैं, वैसे ही विद्या विनय संपन्न व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखे हुए पेड़ कभी नहीं झुकते, वैसे ही मूर्ख कभी भी नहीं झुकते। यह प्रसंग महाभारत के शांति पर्व से प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं कि श्रोतागण यह सुनकर अपने जीवन में सुधार लाएंगे और अपने आप को विनयशील बनाएंगे, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है और विनय से ही पात्रता आती है। तो विनयशील बने। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम।